ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदादिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविंध्याचल। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम लोग भगवत गीता से व्याख्या करेंगे, जानेंगे कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं और कैसे निर्मित हैं। तो आइए, भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं। वो तीनों गुण में सबसे पहला गुण है सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण और तीसरा गुण है तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल और इन प्रकृति गुणों का नित्य काल के नियंत्रण और संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। देखिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन सभी के ऊपर ही सब कार्य होता है। प्रकृति का हो या तो कुछ भी हो, ये सतोगुण रजोगुण या तमोगुण में ही सब कार्य होता है, जिसे कर्म कहते हैं, जिसे कर्म कहा जाता है। यह कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये बहुत दिन से आ रहा है, आज से नहीं, बहुत दिन से, अनादि काल से चले आ रहे हैं। और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप भी सुख या दुख भोग रहे हैं। जैसे कोई भी इंसान सोचता है कि हम दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, दुख हो या सुख, भगवान के द्वारा या तो किसी इंसान के द्वारा, या किसी प्रकार आपको दुख हो सुख हो रहा है, तो आपका कर्म का ही फल है, आपका अपना कर्म का ही फल है। उसमें कोई भी आपको दुख नहीं दे रहा है। अगर मेरे को कोई दुख रहा है, कोई इंसान के द्वारा है, तो भगवान के द्वारा कहीं से भी हमको इस संसार में दुख आ रहा है ना, तो हम किसी को दोष नहीं सकते, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। मेरा कर्म ही हमको दुख दे रहा है, मेरा कर्म ही हमको सुख दे रहा है। तो आप ऐसा काम करिए, या तो आप अच्छा काम करिए तो सुख मिलेगा, पुण्य का काम करेंगे तो सुख मिलेगा, और पाप कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। तो पाप कर्म क्यों करेंगे, पुण्य काम करिए और उसका पुण्य जमा करिए, आपको अगला में सुख मिलेगा, क्योंकि सुख दुख कर्मों का ही फल है, साफ साफ लिखा है। उसके बाद आपको मैं एक उदाहरण से मान लीजिए समझाता हूँ, उदाहरण दे रहा आपको। मान लीजिए मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर परिश्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति से सुख भोगता हूँ, ठीक है।
किंतु यदि मान लीजिए कि मैं व्यापार में हानि से मेरा सब धन चला जा रहा है और भोक्ता हो गया हूँ, तो क्या मैं सुख भोग रहा हूँ? समझ रहे हैं आप? तो देखिए, शुरू से सुन रहा। मान लीजिए एक व्यापारी है और वो कठिन परिश्रम करके बहुत सारा संपत्ति संचय कर लिया है, तब वो संपत्ति का सुख भोगता है। किंतु यदि वो मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा है, तो दुख भोगता हो जाता है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद्गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल साक्षात है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल से सदस्य है जो आकाश में घूमता रहता है। यह वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करते हैं। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा शोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, जो कुल काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति साक्षात है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर शक्ति है। कोई भी जीव शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु से नित्य है, संबंध है। तो आप लोग को ये कैसा लगा जरूर बताएं। और इस कहानी से हम लोग क्या, इस श्लोक से या इस प्रसंग से क्या सीख मिला आपको? मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि हम लोग का दुख सुख जो भी है हम लोगों को कर्म के अनुसार ही मिलता है। सो आप अच्छे कर्म करें, लाइफ में ग्रो करें, माता पिता सेवा करें, समाज सेवा करें, अच्छा काम करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।